नमस्ते दोस्तों। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या सर मुझे जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है? तो आज 2026 में जब पूरा सिस्टम एआई आधारित और फास्ट ट्रैक हो चुका है, तो इसका जवाब सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी कब अनिवार्य है और कब वॉलंटरी मतलब आपकी पसंद से आपको लेना चाहिए, और 2026 के वो नए नियम क्या है जिन्हें नज़रअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। मौजूदा नियमों के अनुसार आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब लेना अनिवार्य है जब आपका साल भर का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो। अगर आप सिर्फ गुड्स और सामान बेचते हैं। 20 लाख से ज़्यादा हो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, और 10 लाख से ज़्यादा हो अगर आप विशेष राज्य जैसे नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, टर्नओवर का मतलब सिर्फ आपका मुनाफा नहीं, इसमें आपकी कुल सेल, एक्सपोर्ट और यहाँ तक कि टैक्स फ्री एग्जम्प्ट सेल भी शामिल होती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ लिमिट ज़ीरो है, यानी कि आपको पहले दिन ही जीएसटी लेना होगा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, आप ई-कॉमर्स में बिजनेस करते हैं, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि आप अपने राज्य की सीमा के बाहर सामान बेच रहे हैं, और ई-कॉमर्स मतलब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी आप किसी दूसरे राज्य में टेम्पररी स्टॉल या एग्जीबिशन लगा रहे हैं। और रिवर्स चार्ज मतलब अगर आप ऐसी सेवाएं ले रहे हैं जहां टैक्स भरने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं, तो जुर्माना कम से कम 10,000 या टैक्स चोरी की राशि का 100% तक हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी सेल लिमिट से कम है, क्या वो केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए? हाँ, 2 केस में लेना चाहिए। पहला है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आप अपने ऑफिस के किराए, लैपटॉप या रॉ मटेरियल पर जो जीएसटी चुकाते हैं, उसे वापस पाने का एकलौता तरीका जीएसटी नंबर ही है। और दूसरा है बी टू बी क्लाइंट्स के लिए। बड़ी कंपनियां अक्सर जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स को ही काम देती है ताकि उन्हें आईटीसी मिल सके। बिना जीएसटी के आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स खो सकते हैं। 2026 में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। जैसे पहला है 3 डे फास्ट ट्रैक। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो नया एआई सिस्टम सिर्फ 3 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा। दूसरा है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर आपको पोर्टल पर अपना अकाउंट अपडेट करना होगा, वरना आपका जीएसटीआईएन तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। तीसरा है जियो टैगिंग। अब आपके ऑफिस का लोकेशन, डेटा और फोटो भी वेरिफिकेशन का हिस्सा है ताकि फेक रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाई जा सके। जीएसटी लेना अब पहले से आसान है, लेकिन सही समय पर और सही डॉक्यूमेंट के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप लिमिट के करीब है तो देरी ना करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें। टैक्स से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।